बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. आज बेटा हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक चीज़ें को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पता चाहिए। सबसे पहले हमने लेट किया लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एक्स किसकी इक्वल होगा, एक्स इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 1। बेटा क्यूब रूट कहते हैं कि 3 को, और स्केयर रूट जिससा होता है उसको यहाँ अगर 3 की जगह 2 आ जाए स्केयर रूट हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये क्यूब रूट है। तो और यूनिटी कहते हैं 1 को, तो हमने 1 का क्यूब रूट ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब क्यूब ले लिया कि जो क्यूब जो है ना क्यूब रूट वो इस क्यूब से क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी यहाँ 1 बच जाएगा। तो जब इसको हम कटिंग करेंगे तो बेटा ये हमारे पास 1 बच जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल आ जाएगा 1 के। उसके बाद हमने 1 को दूसरी साइड पर ले गया तो ये -1 हो गया। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद है कि क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। अब बेटा दोनों में से x माइनस 1 जीरो के इक्वल होगा और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 जीरो के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +1, और दूसरी जो इक्वेशन है बेटा एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आपने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। यानी यहाँ a की वैल्यू x के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है और x के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो a b c की वैल्यू आपने 1 लगा दी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में b a और c की वैल्यू आप लगा दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आपने 1 का स्केयर लिया तो 1 आ गया, और 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो बेटा 4 माइनस 1 क्या होगा, -3 आ गया। अब आपने ना यहाँ इसको नाम दे देना, लेट करना कि जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपने ओमेगा का नाम दे दिया। ये बेटा ये जो साइन है इसको ओमेगा कहते हैं, और दूसरी वाली नेगेटिव वाली को आपने ओमेगा स्केयर का नाम दे दिया। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आपने 10th क्लास में सेकंड चैप्टर स्टडी किया, तो सेम वही चीज़ है। तो आपने जो पॉजिटिव वैल्यू इसको ओमेगा का नाम दे दिया और जो नेगेटिव वैल्यू इसको ओमेगा स्केयर का नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं देन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर और कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर हमें के ना 1 के क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करें तो वो क्या होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्केयर। तो बेटा इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 1 आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्केयर आ गया। आइए बेटा अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें मैं कह रहा है ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ अदर, कि अगर हम ओमेगा की वैल्यू को अगर पॉजिटिव का नाम दिया तो अगर हम इसका स्केयर लें तो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू यानी ओमेगा स्केयर की इक्वल आ जाएगा आंसर। इसी तरह अगर हम माइनस वाली वैल्यूज को ओमेगा का नाम दें तो इसका स्केयर लें तो हमारे पास पॉजिटिव वाली वैल्यू यानी ओमेगा स्केयर की इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ, जो हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे, और जो हम ओमेगा स्केयर की वैल्यू है वो हम नेगेटिव वाले कंसीडर करेंगे। यानी हम लोग ये वैल्यू फिक्स करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे और ओमेगा स्केयर की वैल्यू नेगेटिव वाली, यानी ओमेगा स्केयर जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यूज के साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व किया करेंगे। अच्छा, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0।
कि अगर हम तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करें, यानी 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, यानी अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 के। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ओमेगा जो क्यूब होगा वो किसकी इक्वल होगा, 1 के। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके समाज सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कह रहा है इवेल्युएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। तो इसको हमने इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से कुछ 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू आपने फाइंड करनी इस फॉर्मूले से। अभी आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज स्टडी की है कि तीनों को ऐड करें, यानी 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें तो हमारा आंसर किसकी इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो अगर यहाँ से अगर हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें, तो 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो बेटा अगर हम 1 प्लस ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू लगा दें माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला ऊपर वाला ही आ गया, और होल की पावर 8। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अच्छा, इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं कि -2 की पावर 8 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। तो -2 की पावर 8 जो होगा वो 256 होगा। तो बेटा प्लस 256 इसलिए लिखा गया क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, तो उसको वो पॉजिटिव कर देगा। और 2 8 क्या होगा, 16। तो ओमेगा की पावर आ गई 16। तो बेटा ओमेगा 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 15 और ओमेगा की पावर 1। और ओमेगा की पावर जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, यानी 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 5 क्या होता है हमारे पास, 15, दोबारा 15 आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है ना हमारे पास, वो किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो बेटा हमने ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और वो ये वाला ओमेगा जो है ना, ओमेगा सिंगल जो ओमेगा, उसको नहीं आपने कुछ लिखना, उसको वैसे ही आपने लिख देना, उसकी वैल्यू नहीं लगानी। तो 1 की पावर अगर हम 5 लें तो 1 ही आ जाएगा। तो उसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 256 ओमेगा इसका आंसर आ गया। आए अब इसका सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इस पे हमें कह रहा है कि ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1, यानी ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1 की वैल्यू इसमें इवेल्युएट करनी है। तो बेटा अगर आप इन दोनों फर्स्ट वाली वैल्यूज से कुछ कॉमन ले लें, यानी इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 27, ओमेगा की पावर 27 कॉमन आ गई, तो अंदर ओमेगा बच गया प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गया। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 के। और ओमेगा क्यूब को, ओमेगा 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 9। तो बेटा ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो 1 की पावर 9। और ये -1 वैसे ही आ गया, और +1 ये वैसे ही हमने लिख दिया। तो 1 की पावर 9 ने तो 1 ही आ जाएगा, और साथ -1 ये वाला ही ऊपर वाला ही आ गया, और +1 ऊपर वाला ही बेटा। अच्छा, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 के साथ -1 आ गया, -1 प्लस 1 क्या होगा, 0। तो बेटा ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। बेटा अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसमें मैं कह रहा कि प्रूव डैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई। कि इसमें हमने ये प्रूव करना कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली। तो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमने पहले इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इस एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर इस एक्स को हमने ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, एक्स इंटू वाई ओमेगा स्क्वायर। फिर इस ओमेगा वाई को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया एक्स वाई ओमेगा। और फिर एक्स इस माइनस ओमेगा वाई को माइनस ओमेगा वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा।
और y को y के साथ करेंगे तो y स्केयर हो जाएगा, और मेगा को मेगा स्केयर के साथ मल्टीप्लाई तो मेगा क्यूब आ जाएगा। उसके बाद x माइनस वाई शुरू में वैसे ही लिख दिया बेटा, और ये एक्स स्केयर वैसे ही आ गया, और माइनस एक्स वाई ओमेगा स्केयर भी वैसे ही हमने लिख दिया, और माइनस एक्स वाई वैसे ही आ गया, ओमेगा भी वैसे आ गया, और ओमेगा क्यूब जो है ना ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है बेटा 1 के, तो हमने इधर वाई स्केयर बच गया। अच्छा, अब हमें नजर आ रहा है इन दोनों से, यानी x माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई ये दोनों से कॉमन आ रहा है, तो माइनस एक्स वाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। तो आपको पता कि ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है -1 के। ठीक है बेटा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने इसकी जगह -1 लिख दिया, और वाई स्केयर भी वैसे लिख दिया, और एक्स स्केयर भी वैसे। तो बेटा माइनस ये वाला और -1 के साथ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई। तो आपको याद है कि ये आपके पास फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये किसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, शो दैट अदर रूट इज ओमेगा स्केयर। अगर बेटा अगर ओमेगा इसका रूट इक्वेशन का, तो हमने ये शो करना ओमेगा स्केयर भी इसका रूट है, एंड प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। और हमने इस क्वेश्चन में भी प्रूव करना जो ओमेगा क्यूब है वो 1 की इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमने कहा ओमेगा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो इसका क्या मीनिंग है कि ओमेगा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने जहाँ एक्स आ रहा है इक्वेशन में उसकी जगह क्या लिख दिया ओमेगा, तो वापस आ गया ओमेगा स्केयर प्लस एक्स की जगह ओमेगा आ गया प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ टू प्रूव दैट ओमेगा स्केयर इज आल्सो इट्स रूट, हमने ये प्रूव करना ओमेगा स्केयर भी इस इक्वेशन का रूट है। तो हमने क्या किया, दोबारा x की जगह अब ओमेगा स्केयर लगा दिया, तो ये आ गया ओमेगा स्केयर की पावर स्केयर, और ये ओमेगा स्केयर आ गया x की जगह, हमने ओमेगा स्केयर लगाया, और 1 ये वाला वैसे ही आ गया। तो ओमेगा स्केयर की पावर स्केयर लेंगे ओमेगा 4 आ गया, और प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब हम ये प्रूव करेंगे जो हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, हम ये प्रूव करेंगे कि ये भी 0 की इक्वल है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में वापस किसकी इक्वल है ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1। अच्छा, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर की पावर स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर वैसे ही आ गया, और बेटा हमने इसमें क्या किया प्लस ओमेगा स्केयर किया और माइनस ओमेगा स्केयर किया, और प्लस 1 को हमने वैसे लिख दिया। तो अच्छा बेटा, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर को ऐड करके आ जाएगा 2 ओमेगा स्केयर, तो वापस 2 ओमेगा स्केयर आ गया ये वाला। और उसके बाद हमने क्या किया कि माइनस ओमेगा स्केयर जो है उसको हमने लास्ट में लिख दिया, माइनस ओमेगा स्केयर लास्ट में आ गया, प्लस 1 वैसे ही आ गया। और बेटा अगर हम गौर करें ना, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया पूरे वाला कि मेगा स्केयर की पावर स्केयर प्लस 2 मेगा स्केयर प्लस 1 का स्केयर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ओमेगा स्केयर की पावर 1 का होल स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर वैसे ही आ गया, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये इक्वल होगा ए प्लस बी का होल स्केयर। अच्छा बेटा अगर आप गौर करें, अब आपके पास यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये इक्वल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब अगर आप गौर करें इक्वेशन 1 आपकी कौन सी है, इक्वेशन 1 क्या कि इसमें क्या है कि 1 प्लस ओमेगा के किसकी इक्वल है 0 के। तो इसका मीनिंग है हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसकी ये वाली साइड जो है इस साइड वाली ये किसकी इक्वल है 0 के, तो ये 0 आ गया। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो बेटा ओमेगा स्केयर इज आल्सो बी रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया ओमेगा स्केयर भी इस इक्वेशन का क्या है रूट है।
अब हम प्रूव करेंगे ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। नाउ टू प्रूव एक्स ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 जो है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से उसको माइनस किए इक्वेशन नंबर 1 को। तो बेटा अगर आप गौर करें कि ओमेगा स्केयर जो है वो इस माइनस ओमेगा स्केयर के साथ क्या हो रहा है, कट हो रहा है। उसके बाद प्लस 1 जो है वो इस माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। बाकी क्या बच गया, ओमेगा के पास 4 माइनस ओमेगा बच गया। अब इन दोनों से क्या आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो हमने ओमेगा कॉमन लिया तो अंदर बच गया ओमेगा क्यूब -1। अब ओमेगा तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मेगा की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं हो सकती, तो इसका मीनिंग है मेगा क्यूब जो है 1 की -1 इक्वल होगा जीरो के। यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्यूब इक्वल आ गया 1 के। तो बेटा ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि मेगा क्यूब जो है वो भी 1 की इक्वल है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा है बेटा कि -1 के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो क्या होंगे, 1 प्लस के 3 आयोटा ओवर 2 और 1 माइनस के 3 आयोटा ओवर 2। और दूसरा में ये कह रहा है कि अगर हम इनकी पावर 9 लें और उनको ऐड करें तो वो किसकी इक्वल आएगा, -2 के। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट एक्स बी ए क्यूब रूट ऑफ -1। अगर x जो है -1 का क्यूब रूट है तो इसका मीनिंग है x जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, -1 की पावर 1/3 के। तो दोनों तरफ हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब इक्वल आ गया -1 के। तो -1 को अगर हम दूसरी साइड पर लेकर जाएं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्क्र यानी एक्स स्क्र माइनस ए बी, यानी एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आ जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। तो बेटा यहाँ तो एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 0 के, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू एक -1 आ गई। अब दूसरी जो इक्वेशन है इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इसका मीनिंग यहाँ एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू बेटा -1 होगी क्योंकि b का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, और c की वैल्यू भी 1 होगी। तो a b c की वैल्यू हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाई तो हमारे पास क्या आ गई, इसका आंसर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 4/2। तो इन दोनों को माइनस किया तो -3 आ गया। तो जो -3 है वो किसकी इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 3 आयोटा के, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ रहा वो आयोटा में चेंज हो जाएगा। तो बेटा क्यूब रूट्स ऑफ -1 क्या आ गए हमारे पास, इसके आंसर आया -1, और दूसरी आंसर क्या आया 1 प्लस माइनस के 3 आयोटा ओवर 2। लेकिन हमने इसके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बताने हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स वो होते हैं जिसमें आयोटा आ रहा हो। तो हमारे पास एक प्लस वाली वैल्यू आई है और एक माइनस वाली वैल्यू। तो बेटा हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपने फाइंड करने, तो ये हमने फाइंड किए हैं, यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाला हिस्सा सॉल्व हो गया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों की पावर 9 लेकर इनको ऐड करें तो -2 की इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया कि इनकी पावर 9 ले ली और इनको ऐड किया, यानी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि इनमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, और इसी तरह इस वैल्यू में से अगर माइनस साइन मैं कॉमन ले लूँ और होल की पावर 9 वैसे लिख दूँ तो अंदर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो अंदर वैल्यू है बेटा ये हमारे पास किसकी इक्वल है, मेगा स्केयर के, क्योंकि हमने नेगेटिव वाली वैल्यू को हमने मेगा स्केयर का नाम दिया हुआ और पॉजिटिव वाली वैल्यू को मेगा का नाम दिया हुआ। तो हमारे पास ये आ गया इक्वल ओमेगा स्केयर की पावर 9 यानी माइनस ओमेगा स्केयर की पावर 9 और माइनस ओमेगा की पावर 9। तो बेटा 2 9 क्या होता है हमारे पास 18, तो माइनस ओमेगा की पावर 18 और माइनस ओमेगा की पावर 9। तो बेटा माइनस ओमेगा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं -3 की पावर 6, और ओमेगा 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ओमेगा क्यूब इसलिए लिखा है हमने कि ओमेगा क्यूब जो था वो 1 की इक्वल होता है, तो 1 की पावर 6 और 1 की पावर 3 आ गई, यानी ओमेगा क्यूब जो है वो किसकी इक्वल है 1 के। तो -1 की पावर 6 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसी तरह 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। अच्छा बेटा नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें मैं बेटा कह रहा है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन whose रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। हमने वो इक्वेशन बनानी है या फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर हों। तो सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है ना, ये हमने एक्स के माइनस एक्स प्लस पी का नाम दे दिया। एस जो है वो सम ऑफ रूट्स है और जो पी है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो एस हमने पहले फाइंड किया सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के होता है दोनों को ऐड करना है, 2 ओमेगा स्क्वायर को, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू वापस क्या होती है -1, तो इसकी जगह हमने -1 लिख दिया तो -2 आ गया, यानी सम ऑफ रूट्स यानी एस का आंसर आ गया -2 की इक्वल। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 क्या होगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है, तो 4 इंटू 1 क्या होता है 4, तो हमारे पास 4 आ गई, यानी पी की वैल्यू 4 आ गई। उसको हमने एस और पी की वैल्यू -2 और पी की वैल्यू 4 जो है ना, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में लगा दिया। तो फॉर्म इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, -2, यानी एस की जगह -2 लिख दिया और पी की जगह 4 लिख दिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स की प्लस 2x प्लस 4, ये आपका आंसर आ। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.4। बेटा इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड 4 क्यूब रूट्स। हमने जो पहले फाइंड किया वो क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, अब हमें 4 रूट्स फाइंड करने को कह रहा है, किसके, 16 के, 81 को और 625 के। तो इसके दो यानी पार्ट मैं करूंगा, 16 के और 81 जो है, और बाकी आपने तीसरे वाला थर्ड वाला आपने खुद करना है। अच्छा, 4 रूट्स ऑफ 16, हमने 16 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमने क्या किया कि लेट x बी अ 4 रूट्स ऑफ 16। तो इसका मीनिंग x जो है वो किसकी इक्वल है, 16 पावर 1/4 के, और दोनों तरफ हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 16 के, और 16 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा -16। तो वहां पर एक फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बेटा ये जो 4 है ना, ये 16 का स्केयर है, तो यानी 4 का पावर स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। बेटा अब ये दोनों जीरो की इक्वल हो गए हैं, तो एक्स के प्लस 4 जीरो की इक्वल होगा, या एक्स के -4 इक्वल होगा जीरो के। तो यहाँ से एक्स के इक्वल आ गया -4 के, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लिया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस स्केयर रूट -4। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होगा, और माइनस की वजह क्या आ जाएगा, 7 आयोटा आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 आयोटा आ गया। इसी तरह 4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। तो इसके 4 क्यूब रूट्स ऑफ 16 के आ गया -2 +2 और -2 आयोटा +2 आयोटा। इसी तरह इसका हम अगर हम सेकेंड वाला पार्ट करें कि हमने अब 81 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं, तो हमने क्या करना है, इसको कंसीडर करना है एक्स भी 4 रूट ऑफ 81, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 81 की पावर 1/4। तो दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 इक्वल आ जाएगी 81 के। तो 81 जो है उसको दूसरी साइड पर लेकर आना है, तो ये -81 हो जाएगा, और 81 किसका स्केयर है, 9 का, तो 9 का स्केयर हो गया, और इसको एक्स की पावर 4 को लिख लिया स्केयर की पावर स्केयर। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको बेटा माइनस में हमने लिख दिया। तो एक्स के +9 जो है ना बेटा, वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -9, और उसके बाद हमने क्या लिया, दोनों साइड पर स्केयर रूट लिया, तो हमारे पास स्केयर रूट -9 जो है उसका स्केयर रूट क्या आ गया, +-3 आयोटा। इसी तरह ये x के इक्वल आ गया 9 के, और 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-3। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया +3 -3 आ गया, और +3 आयोटा और -3 आयोटा। बेटा अगर आप गौर करें ना, तो इसमें हमने 4 रूट्स ऑफ फाइंड करें तो वहाँ पर 4 ही इसके आंसर आ रहे हैं। इसी तरह आपने 625 है, इसके भी 4 रूट्स फाइंड कर लेने हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2 की पावर
2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 32। तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन जब आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 16। 2 जो है वो 0 हो गया दूसरी साइड पर जाकर, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स की पावर 4 माइनस 16। अच्छा, एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं स्केयर की पावर स्केयर, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर स्केयर। तो बेटा ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ तो बेटा एक्स स्केयर प्लस 4 0 के इक्वल होगा, या एक्स स्केयर माइनस 4 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से प्लस 4 दूसरी साइड पर आके क्या हो गया, -4, और हमने दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू इक्वल आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 के। और बेटा -4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 आयोटा। इसी तरह x की पावर -4 है, वो दूसरी साइड पर आके +4 होगी, और हमने स्क्वायर रूट 4 का लेंगे तो क्या आएगा, +2। तो इसके आंसर क्या आ गया, यानी इसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, +2 और +2 आयोटा। इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से 3y बल्कि कॉमन आ रहा है, तो हमने इन दोनों से 3y को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर बच गया y की पावर 4 माइनस 81। तो बेटा 3y जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो जब ये 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास 3 जो दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा 0, तो y इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, y की पावर 4 माइनस 81। तो इसको हम लिख सकते हैं स्केयर की पावर स्केयर, और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्केयर, इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल है। और बेटा हमने इसको एक दफ़ा प्लस पे लिख देना और एक दफ़ा इसको माइनस में, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लगाया। तो वाई स्केयर प्लस 9 इक्वल होगा 0 के, और वाई स्केयर माइनस 9 इक्वल होगा 0 के। तो वाई स्केयर इक्वल आ गया -9 के, और यहाँ भी हमने स्केयर रूट लिया, -9 का स्केयर रूट क्या होगा, +-3 आयोटा। और दूसरी साइड पर हमने क्या किया, -9 दूसरी साइड पर आकर +9 हो गया, तो +9 का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-3। तो बेटा इसके हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 0 आ गया, +-3 आ गया, और +-3 आयोटा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास